अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के बारे में, एक बीमारी के बारे में इनफैक्ट। और ये बीमारी है डिप्रेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में फैलती जा रही है और इसको उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा, इससे इतना सीरियसली नहीं निपटा जा रहा जितना सीरियसली के निपटा जाना चाहिए। और इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की जाती और इवन ऐसा भी है कि बहुत सी जगहों पे इसको कोई बीमारी समझा ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। हालाँकि इसके बारे में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तकरीबन हर पाँचवाँ, चौथा, पाँचवाँ बंदा आजकल आजकल के दौर में इससे गुज़र रहा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन। और इतनी ज़्यादा ये बीमारी जो है वो शिद्दत पकड़ जाती है कि बंदा जो है वो खुदकुशी के बारे में भी सोचने लग जाता है। तो मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से हील किया है और किस तरह से मैंने इस पे काबू पाया है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये होती क्यों है। हम जानते हैं कि जो है वो जो विमेन है उनमें जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी ये हो सकती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इसके अलावा मर्दों में कोई भी आपका जो है वो ट्रॉमा है, मेंटल कोई ट्रॉमा है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई सदमा पहुंचा है और आप या आप कोई और बीमारी जो है वो इसकी वजह बन सकती है। कोई आप लंबे आप बीमार रहे हैं, आपको कोई जो है वो कारोबार वगैरह में नुकसान हो गया है, बस कोई भी मतलब ऐसा कोई जो है वो मसला हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि जो शेयरिंग है ना, शेयरिंग वो आपके इस मसले में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल हो सकती है। आपकी आपकी बीवी हैं या अगर आप औरत हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप उनसे शेयर करें आपका जो भी मसला है। और या फिर आपका कोई दोस्त है, कोई भी मसला उसके साथ शेयर करें आप। जो शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में आपकी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई ऐसी बात होती है जो अंदर ही अंदर हमें खा रही होती है, हमें परेशान कर रही होती है। और सम टाइम ऐसा होता है अगर हम शेयर करें भी तो अगला बंदा हमें समझ नहीं रहा होता, या लोग या हमारे इवन दोस्त ही हम मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि ये भी कोई बात है परेशान होने वाली, ये तो कोई बात ना हुई, और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप अपना मसला किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो काइंडली ये करें। ये एक मेरा आजमाई हुई टिप है। आप काइंडली इसको एक दफ़ा करके देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो फील होगा। तो आपने क्या करना है कि एक डायरी लेनी है या कोई पेज लेना है। वो बात जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो सारी आपने लिखनी है उस पेज पे। सारी बात, जो भी बात है आपने ले शुरू से लेके एंड तक उसको लिखना है। लिखने के बाद ना आपने उसको फाड़ देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के आपने उसको बिन में फेंक देना है। या ऐसा करें कि उसको जो है वो अगर अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको ऐसे बिल्कुल रोल करें और रोल करके उसको आप आग लगा दें। लिटरली आई मीन इट। आप उसको रखें अपने चूल्हे पे, कहीं पे भी आप अपनी जो है वो लाइटर से या माचिस से उसको आग लगा दें। वो जो चीज़ आपके अंदर उबल रही है ना आपके माइंड में, जब आप उसको अपने सामने जलता हुआ देखेंगे ना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मैंने ऐसा किया हुआ है। ये तो होगी एक बात। और ये कोई सच में मजाक वाली बात नहीं है, या कोई ऐसे नहीं है कि इस पे मॉक किया जाए ये बात। आप लिटरली करके देखें, आपको ऐसा रिलीफ फील होगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। उसके बाद क्या बात आ जाती है कि आप अपना जो भी मसला है ना, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो सजदे में आप अल्लाह को बताएं। नमाज में सजदे में अल्लाह को बताएं अपनी सारी बात। अल्लाह ताला सब जानते हैं, लेकिन जब हम बोल के सजदे में अल्लाह ताला को रो के बताएंगे ना, तो वो जो रिलीफ मिलता है ना वो मैचलेस है। उसका उसकी अपनी ही बात है। अच्छा, उसके बाद नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना 2 तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की करें। इससे आपकी जो भी मुसीबत है, परेशानी है, जो भी बात है और आपकी ये जो बीमारी है, वो आप देखेंगे कि कैसे हल हो जाती है। और चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ें।
दूसरे को अपना जो है वो ना चलते फिरते अपना एक ना विद उसका करते रहें, ये अपनी आदत बना लें। 3 दफ़ा आपने सुबह, दोपहर और शाम को रोज़ सूरत रहमान की जो है ना तिलावत सुनी है। ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग है। इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो हीलिंग मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने रखी हुई है ना, किसी भी बीमारी, कोई भी आपका बच्चा बीमार है, आपका कोई बड़ा बीमार है, आप खुद बीमार हैं, और ये मैं फ़िलहाल यहाँ पे डिप्रेशन की बात कर रही हूँ कि ये डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 3 दफ़ा दिन में आपने इसको सुनना है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा अपने आप को काम में आप एंगेज रखें। अगर आप घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, तो घर के काम के अलावा कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद है। मतलब कोई भी प्रोडक्टिव काम, आपको कढ़ाई आती है, आपको सिलाई आती है, या आप अच्छा कुछ बना लेती हैं खाना, वो बना के खिलाएँ घरवालों को। तो जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो दुश्मन है डिप्रेशन की। जितना आप फारिग रहेंगे, जितना आप सोचते रहेंगे, उतनी आपकी तबीयत ख़राब होगी। आपने क्या करना है, कुछ भी प्रोडक्टिव करना है। आपको पेंटिंग आती है, आप पेंटिंग करें। आप कार्ड्स बनाते हैं, आप कार्ड्स बनाएँ, कुछ भी। कोई भी, हर एक बंदा जो होता है ना, उसके अंदर कोई ना कोई उसका एक ऐसा फ़न होता है जो कि उसके अंदर यूनिक होता है, और वो उसमें बहुत अच्छा होता है, माहिर होता है उसमें। तो आपने ये क्या करना है कि प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। जब भी आपको लगे कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें चल रही हैं, आपने क्या करना है कि जो है वो आपने प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। आपने चीज़ें बनाना शुरू करनी है, और 5 टाइम नमाज के अलावा 2 रकत नफल जो है वो आप खुद अपने लिए पढ़ेंगे रोज़, और दुआ करेंगे अपनी हीलिंग के लिए। तो ये छोटे-छोटे से जो हैं वो पॉइंट्स हैं, मुझे मुझे इनसे इतनी हेल्प मिली है, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी रिकवर किया है इस डिप्रेशन से। और यही सारे पॉइंट मैंने इन पे अमल किया था। डॉक्टर के पास भी ऑब्वियसली, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है, आपका पार्टनर है, कोई आपका दोस्त है, या आप खुद हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी जो है वो आपको लग रहा है ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएँ। मेरा मसला ये था कि फिर डॉक्टर डिप्रेशन में ना आपको जो है वो नींद की ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, तो मैं ज़्यादा सो नहीं सकती थी। मैंने अपने घर को भी देखना होता था, मेरे बेबी छोटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना होता था, तो मैं ज़्यादा सो नहीं सकती थी। क्योंकि मेरे बच्चों को देखने वाला और कोई नहीं था, तो मुझे ही देखना होता था, तो मैं ज़्यादा देर सो नहीं सकती थी। तो मुझे सब करना था, इसलिए मैंने जो है वो ये इन चीज़ों से मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली है, बहुत ज़्यादा। अपनी जो है वो डाइट अच्छी करें, और रोज़ाना 15 मिनट आप वॉक करें। अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते तो वॉक करें, और अगर आपके घर में या आपके घर के नज़दीक कोई लॉन है, पार्क है, तो सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त नंगे पाँव अगर आप घास के ऊपर चलेंगे ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा सुकूनावर होता है, और जो है वो पाँव क्यों आपको इतना ज़्यादा वो सेंसेशन जो होती है उसकी घास की, बहुत अच्छी लगती है। तो आप उसके ऊपर ये भी करके देखिए, 15 मिनट रोज़ आपने घास के ऊपर चलना है। घास नहीं है तो आप कहीं भी, मतलब, लेकिन 15 मिनट चलें ज़रूर। 15 मिनट सुबह चलें, 15 मिनट आप शाम चलें। प्रोडक्टिव रहें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, और अल्लाह ताला से जो है वो अपनी लौ लगाइए, अल्लाह के बन जाइए। फिर आप देखेंगे कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत बाकी नहीं रहेगी, कोई भी बीमारी इंशाल्लाह नहीं रहेगी, और ज़िंदगी भी संवर जाएगी, और आखिरत भी। ये थोड़े बहुत ही जो है वो छोटे-छोटे पॉइंट हैं इनको। और एक मेन बात है कि अगर आपका कोई अज़ीज़ व क़रीब से जो है वो बीमारी में है, तो काइंडली उसको सीरियस लें। वो जो भी आपसे शेयर करता है, उसको सुनें, मज़ाक मत उड़ाएँ, और उनको ये साहस दिलाएँ कि आप उनके साथ हैं, और आप जो है वो उनका साथ देंगे, और वो ये इस बीमारी से बहुत जल्दी निकल आएँगे। तो बिल्कुल उस बंदे को अकेला मत करें, और ऐसे ऐसे इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आप उसके जो है वो रद्द-ए-अमल में गुस्सा मत करें। उनको समझाएँ, उनसे प्यार से बात करें। यकीनन जो है वो ये एक क्योरेबल जो है वो बीमारी है, लेकिन इसको उतना सीरियसली लिया नहीं जाता जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो उम्मीद है ये जो थोड़े से पॉइंट हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि मैंने इनसे टोटली रिकवर किया है, टोटली। और अगर आप इन सबको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।